नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। अब तक राजकुमार ने 3 कठिन इम्तिहान पार कर लिया, नसीर की चालों का जवाब दे दिया और रानी गुलाबकली के दिलों की कसौटी पर खरा उतरा। लेकिन अब जो होने वाला है वो आखिरी परीक्षा, सिंहासन की आत्मा से सामना। दरबार में साजिश की आंधी चल रही थी और सुरंगों में राज खुलने को है। चलिए शुरू करते हैं आज का आखिरी और सबसे दिलचस्प भाग। सुबह का समय, महल में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। दरबार में सभी बड़े सेनापति, मंत्री और रईस इकट्ठा थे। रानी गुलाब काबली ने सभी को बुलाया था। उसने सबके सामने घोषणा की, आज हुस्न के सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। जिसने परीक्षाओं में खुद को सच्चा साबित किया है वह इस सिंहासन के सामने आए। राजकुमार आर्यन धीरे धीरे दरबार में आया। उसकी चाल में ना घमंड था ना डर, बस एक अजीब सी गंभीरता थी। नसीर मंत्री हार चुका था, लेकिन उसकी चालें खत्म नहीं हुई थी। उसने कुछ सैनिकों को अपने साथ मिला लिया था और जैसे ही सभा शुरू हुई उसने जोर से कहा, ये राजकुमार तो बाहरी है, इसे हम सब पर क्यों थोपा जा रहा है। भीड़ में कुछ लोग सहम गए, कुछ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रानी ने सख्त आवाज में कहा, जिसका दिल साफ है उसे किसी पद की जरूरत नहीं, सिंहासन खुद उसकी तरफ झुकता है। नसीर ने ताना मारा, तो फिर दिखा दो कि सिंहासन खुद इस राजकुमार को बुलाता है। रानी ने सिर हिलाया और दरबार के पीछे बने प्राचीन द्वार को खुलवाया। वो दरबार सैकड़ों साल पुराना था। जैसे ही खुला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला। सभी दरबारी पीछे हट गए। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में हुस्न का प्रसिद्ध सिंहासन रखा था। चमकदार लेकिन अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ। कहा जाता था, जिसका दिल छल से भरा हो वो इस गलियारे को पार ही नहीं कर पाता। रानी बोली, आर्यन, अब तेरी आखिरी परीक्षा है। इस राह पर सिर्फ सच्चा दिल ही चल सकता है। जैसे ही आर्यन गलियारे में बढ़ा, अचानक उसके चारों ओर धुएं छा गई। धुंध में आवाज आई, कौन है जो मेरे पास आने की हिम्मत कर रहा है। ये आवाज सिंहासन की आत्मा की थी, वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि राज की रक्षक शक्ति थी। आवाज में 3 सवाल पूछे, अगर तुझे ताकत मिले तो तू उसका क्या करेगा। आर्यन बोला, ताकत मिले तो लोगों की हिफाजत करूंगा, ना कि उन पर हुकूमत। अगर तेरे सामने अपनों और सच में से किसी एक को चुनना हो तो
आर्यन बोला, सच को चुनूंगा, क्योंकि अपनों को भी बचाना है तो सच पर ही टिकना पड़ेगा। अगर तुझे खुद सिंहासन मिल जाए तो उस पर बैठेगा या छोड़ देगा? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बैठने नहीं संभालने आया हूं। अगर कोई और मुझसे बेहतर हुआ तो मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा। सिंहासन की आत्मा ने यह सुनकर कहा, तेरा दिल साफ है, तेरी नीयत में आग नहीं रोशनी है। जैसे ही आत्मा की आवाज गूंजी, नसीर को समझ आ गया कि अब उसका खेल खत्म, लेकिन उसने हार नहीं मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने वफादार सैनिकों को इशारा कर दिया और दरबार में अचानक हमला बोल दिया। ढोल नगाड़े की जगह अब तलवारों की खनक गूंजने लगी। दरबार में अफरा तफरी मच गई, लेकिन आर्यन और वफादार सैनिकों ने डटकर जवाब दिया। रानी गुलाब काबली खुद मैदान में उतरी। उसने नसीर की तलवार को रोका और बोली, तेरी चालाकी अब यहीं खत्म। एक जोरदार वार से नसीर की तलवार दूर जाकर जमीन पर गिरी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सिंहासन से तेज रोशनी निकली और धीरे धीरे आर्यन के पास जाकर रुक गई। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रानी बोली, देखो, सिंहासन खुद चलकर आया है, यही इसकी पहचान है। आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, मैं राजा बनना चाहता नहीं हूं, लेकिन अगर राज मुझ पर भरोसा करे तो मैं उसकी सेवा जरूर करूंगा। रानी मुस्कुरा दी, यही तो असली राजा की निशानी है। नसीर को सजा दी गई। दरबार में नई व्यवस्था शुरू हुई। रानी और आर्यन ने मिलकर एक ऐसा शासन चलाना शुरू किया जिसमें ताकत से ज्यादा इंसान को इंसाफ और सच की कीमत थी। लोगों के बीच से अमन चैन लौट आया। सिंहासन अब किसी की जागीर नहीं, बल्कि पूरे राज्य की जिम्मेदारी बन चुका था। जिस दिल में सच हो वही सबसे बड़ा सिंहासन होता है। हुस्न, ताकत या शोहरत नहीं, नीयत और हिम्मत ही किसी को सच्चा राजा बनाती है। अगर आपको भी सिंहासन की आत्मा ऐसे 3 सवाल पूछती तो आपका जवाब क्या होता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक रहस्यमयी, प्रेरणादायक भारत की अमर कथाएं, जो बल्कि सुनने को नहीं